होता लाश यहाँ तो दोनों घर कब्रों में जाते हैं या उनकी सुलह हो जाती है। कहते कि जो घर दी मासी नाल मिली होवे ते किसी ने की कहना कि वो अपने अंजाम को पहुंचा है कि देखिए सीआईए की कस्टडी में ये काम हुआ है। एहसन शाह जो है इतना पुराना दोस्त था, वो सोने की चिड़िया जो है उसको खुद ही मरवा देगा। माड़े बंदे ना दोषी लाओगे तो किते ना किते डंग जरूर मारेगी। गद्दारी उस इंसान के साथ कर रहे हैं जिसने आपको जमीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया। बलाज टीपू को इंसाफ मिल गया है इस कत्ल के बाद। जाहिर सी बात, जिनका बच्चा मरा है, ठीक है, एक जवान खून मरा हो, वो भी कोई लल्ली वल्ली तो नहीं है। किसी ने मिली भगत ये काम किया जिनको वो मौका मिल गया। ये जो सिलसिला है ये जो मर्जी हो जाए ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। 2 दिन पहले एहसन शाह कत्ल हो गया। एहसन शाह कौन था? एहसन शाह अमीर बलाज टीपू का वो कातिल था जो उसका 14 साल पुराना दोस्त था और उसने दोस्ती में ऐसा धोखा दिया कि लोगों का दोस्ती से एतबार ही उठ गया। हमारे साथ चौधरी काशिफ ज़मीर मौजूद है जिनका ताल्लुक जो है दोस्तियां जो है अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ है और बड़ा खुल के इन इश्यूज पे बोलते हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनको इस बारे में कितना मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्यों कत्ल हुआ एहसन शाह का? पुलिस कस्टडी में कैसे हो सकता है कि पुलिस को कुछ ना हो और एहसन शाह को जो है वो गोलियां लग जाए और डायरेक्ट वो भी सीने पे, ताकि वो जिंदा ना रह सके? देखें, सबसे पहली बात है कि जो एहसन ने किया वो तो एक बहुत गलत इक़्तिदाम था। देखें, वो उसकी दोस्ती इतनी पुरानी उसके साथ चलती रही, वो भाइयों की तरह उसके साथ मेरी तो खैर उससे कभी मुलाकात नहीं थी हुई, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जितना गलत वो अपने एंड से उसने किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दोस्ती के नाम पर इस बंदे ने दब्बा लगा दिया है। और देखें कि आपको मैं ये बात बताऊँ कि जिस तरह से ही उसके साथ, देखें, वो अल्लाह के पास चला गया, अब उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन दुनिया के लिहाज से जो उसने किया वो गलत किया। अब देखें, सवाल ये आता है कि वो पुलिस कस्टडी में वो जाता है और उसके सीने पे गोलियां लग जाती हैं, फिर नाम आता है जी कि उसके भाई ने आके उसको मार दिया। देखिए, ये लॉजिकली बात बनती नहीं है कि एक बंदे ने, अगर भाई आ रहा है उसका, तो वो क्या उसके अपने भाई को मार के चला जाएगा? ये हो सकता है। देखें, हमारी अगर कॉमन ऑपरेशन की पुलिस भी हो ना, उनकी कस्टडी में भी परिंदा पर नहीं मार सकता, ये तो फिर सीआईए थी। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अब उसके जो आईओ थे, ठीक है, वो शकील भट्ट साहब हैं, और शकील भट्ट साहब वो थे कि जब टीपू कत्ल हुआ उस टाइम भी वो उसके साथ थे, जब बलाज कत्ल हुआ तब भी वो उसके साथ थे, और अब जब एहसन कत्ल हुआ है तब भी वो उसके साथ है। उनका उनके साथ दोस्ती थी, याराना था। देखिए, मैं पूरी पुलिस पे तो नहीं ये बात कहता, लेकिन अगर ये कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती जरूर हुई है कि जहां से किसी को मौका मिला। अब ये भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, जिनका एक जवान बेटा मरा था तो उनसे तो ये बात बर्दाश्त नहीं होनी थी। अब देखें, जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी उन्होंने तो, जाहिर है, जिनकी दुश्मनी, उन्होंने अपने मामलात में जिस तरह भी मामले को लेके चला, उन्होंने तो अपना काम करना। वो तो जाहिर है जहां पे उनको मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो उसका कोई भी दुश्मन है। ये काम आगे वाले बंदों का बनता है कि उन्होंने आगे खुद को सिक्योर कैसे रखना है। लेकिन कहते हैं कि जो घर दी मासी नाल मिली होवे ते फिर किसी ने की कहना है, तो इस वजह से जो हुआ, लेकिन देखिए वो अपने अंजाम को पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि देखिए सीआईए की कस्टडी में ये काम हुआ है, तो जो काम हुआ है कहीं ना कहीं पूरी सीआईए नहीं, एक आधे बंदे की कोई थोड़ी सी कोताही ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो आके अपना काम लगा के चले गए। आपको लगता है कि क्या ये एहसन शाह जो है इतना पुराना दोस्त था, बलाज जो है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करता था, उसको लाखों रुपए दिया करता था, ठीक है, उस आपको लगता है कि वो सोने की चिड़िया जो है उसको खुद ही मरवा देगा सिर्फ चंद पैसों के लिए? नहीं, देखें, जो ऐसा खुद था बजाते हुए, वो खुद एक लल्ली टाइप ही था। उसका खुद आप बैकग्राउंड उसका चेक करना कुछ नहीं था, उसको बलाज ही ऊपर लाने वाला था, बलाज ही उसको साथ सपोर्ट करता, जाहिर इस बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस चीज़ से ना एक थोड़ा सा ये चीज़ आया। देखें, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि माड़े बंदे ना दोषी लाओगे तो किते ना किते डंग जरूर मारेगा, ठीक है। तो इसने उसने उसकी औकात से ज्यादा जब उसके साथ किया तो उसने आगे देखे अपने यार भी बेच दिया। जैसे एहसन शाह के बारे में मैंने सुना है कि वो लड़कियां सप्लाई किया करता था, ऐसी बात है? जी, देखें, हर बंदे का अपना एक मामला था। देखें, अपनी ज़िंदगी में कोई जो भी करता है, देखें, अब देखें, एक चीज़ मैंने भी ये चीज़ सुनी थी कि उसके इस तरह के मामला थे। अब देखें, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चल रहा था ये उसकी मर्ज़ी थी। सबसे बड़ी बात, देखें, अपनी ज़िंदगी में जैसे मर्ज़ी आप वेल करें वो बात नहीं, बात ये बनती है कि आप इतनी बड़ी गद्दारी उस इंसान के साथ कर रहे हैं जिसने आपको ज़मीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया कि आप 4 लोगों में जा रहे हैं, तो सबको यही पता था कि ये बलाज का दोस्त है। खुद उसकी क्या निशानदेही थी? कुछ भी नहीं थी, खुद पहचान उसकी कोई भी नहीं थी। उसकी जिस बंदे ने पहचान नहीं, वो उसको ही डस गया। अच्छा, आपको लगता है कि मामलात खत्म हो गए अब उनको इंसाफ मिल गया, बलाज टीपू की फैमिली को या बलाज टीपू को इंसाफ मिल गया इस कत्ल के बाद? जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ कि ये एहसन को अगर बजाते आप खुद भी देखें ना,
वो अंदर से खुद भी मर गया था, उसको पता नहीं चला कि वो पैसे की चमक दमक देख के वो क्या कर गया। वो खुद भी ये चाहता था कि काश मैं मर ही जाऊं। उसको पता था कि अंजाम उसका बुरा ही है, चाहे किसी के भी जरिए है। देखें, आज हम सारी बात पुलिस में नहीं डाल सकते, जाहिर सी बात, जिनका बच्चा मरा है, ठीक है, एक जवान खून मरा, वो भी कोई लल्ली वल्ली तो नहीं है, उनका भी एक पूरा सिस्टम था। उन्होंने जिस तरह भी इसको वो पकड़ लिया, अपनी वो पूरी तैयारी में आए। लेकिन ये देखिए, दोनों घरों से कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, चाहे आप उसके वो दोस्त की बात लगा लें, चाहे वो किसी की भी लगा लें, किसी ने मिली भगत ये काम किया जिनको वो मौका मिल गया। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल में उनका बदला तो ये पूरा हो गया, लेकिन वो ज़ाहिर बात वापस तो वो आ नहीं सकता। लेकिन कुछ उनको ये तसल्ली तो होगी कि यार, जिस बंदे ने साडा मुंडा मरवाया सी, वो आ भी कब्र चों दे नाल पै गया। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं आपके। आप क्या मैसेज देंगे कि अपने से ज़्यादा अमीर और अपने से ज़्यादा गरीब बंदे के साथ दोस्ती जो है वो ये इसी अंजाम तक पहुँच जाती है? नहीं, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ कि पैसा ऐसी चीज़ है कि चाहे आप सदर पाकिस्तान भी बन जाए, चाहे आप किसी भी ओहदे पे चले जाएँ, कुछ भी आप बन जाए, पैसे की भूख आपको ख़त्म नहीं होती। देखें, पैसा ऑब्वियसली हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन उसको इस हद तक ज़रूरत ना बनाए, इस हद तक उसको आप अपनी ज़रूरत ना बनाएँ कि आप खुद बेगैरत बन जाए। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? लेकिन मेरे ख्याल में उसके साथ जो होना था, वो अल्लाह का, उसके दोस्त का वो सारा मामला है। मैं तो दोस्त भी नहीं कहूँगा, जिसने अपना दोस्त ही प्लेट में रख के आगे दे दिया, तो उसको अब क्या बहरहाल करना। लेकिन ये बात कहूँगा, मेरे खुद भी अब कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत बेचारे गरीब हैं, लेकिन वो अच्छे नस्ली हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नस्ल पे। अगर आप नस्ली यार हैं, तो चाहे आपको कोई पूरी दुनिया की दौलत भी दे दे, कोई आपकी यारी दोस्ती कभी भी नहीं बेचेगा। अच्छा, आपका बहुत सारे लोगों के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ उठना बैठना है। आपको क्या लगता है कि जो 2 ग्रुपों की इस लाहौर में ये दुश्मनी चल रही है, ये क्या अब अज़लों तक चलती रहेगी या ख़त्म होने का नाम भी कोई लेगी? देखिए, इस इलाके सबसे पहली बात ये है कि मेरा हर तरह के लोगों में गैदरिंग में उठना बैठना, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मुझे मौलाना भी मिलते हैं, मुझे नमाजी प्रेसी भी मिलते हैं, मुझे गुंडे बदमाश भी मिलते हैं, मुझे मिनिस्टर, हर तरह के लोग मिलते हैं। क्योंकि मेरा सबसे दुआ सलाम है, मुझे किसी की कोई लेना देना नहीं, कोई किस पार्टी का है, कोई किसी का दुश्मनी का, कुछ भी। मैं कहता हूँ कोई मेरे साथ अच्छा, तो मैं कहता हूँ बस ठीक है, वो आप अपने मामला जैसे मर्जी करें। लेकिन ये देखिए, ये जो सिलसिला है, ये जो मर्जी हो जाए, ये सिलसिला खत्म नहीं हो सकता। जो मेरा असेसमेंट है, देखें कि जाहिर सी बात है कि एक आपकी लड़ाई जो होती है ना, किसी की दुश्मनी चल रही हो, किसी की कोई टांगों पे आपने उसको फायर मार दिया है, या किसी की कोई ऐसी चीज कहते हैं वो बंदा जिंदा है, वो नहीं किसी को होता कि वो बेचारा अगर मैंने चारपाई पे भी अब लेट जाए, उसको कोई ना कोई ऐसी इसकी वजह से कोई अगर नुकसान हो जाए, तो लोग वो नहीं माफ करते। तो जाहिर है जिनके कत्ल हो रहे हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप चाहे दुनिया में जितनी मर्जी आप दुश्मनियां चला रहे हैं, होता लाश यहाँ तो दोनों घर कब्रों में जाते हैं या उनकी सुलह हो जाती है। एक काम जरूर होता है। हमारे साथ मौजूद थे काशिफ ज़मीर साहब, जिन्होंने हकायक से पर्दा उठाया। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।